स्पिरिचुअल हेड स्टार्ट के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज जो मैं जिस क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहा हूं वो कोरा स्पेस पे पूछा गया है और क्वेश्चन है, व्हाई डज माय सीमेन गेट्स लॉस्ट इन ड्रीम्स व्हेन आई वांट टू सेव इट फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। यानी कि आध्यात्मिक विकास के लिए जब भी कोई सीकर या प्रैक्टिसर प्रयास करता है और किन्हीं कारणों से उसका वीर्य स्खलन होता है, यानी वीर्य धातु नष्ट होता है या स्खलन होता है, तो ऐसा क्यों होता है? एक तरफ मैं अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा हूं, दूसरी तरफ जो है सीमेन यानी कि वीर्य जो है, वीर्य धातु जिसे बहुत ही महत्वपूर्ण बोला गया है, वह निकल जाता है। ये क्वेश्चन है एक महानुभव का और मेरे को ऐसा लगता है इस क्वेश्चन के माध्यम से वे पूछना चाहते हैं कि वीर्य स्खलन क्या आध्यात्मिक मार्ग में एक रोड़ा है, आध्यात्मिक मार्ग में एक ऑब्स्टिकल है? तो सबसे पहले मैं ये समझ लूं कि वीर्य धातु व्यक्ति के शरीर पे, चाहे वो कोई भी उम्र में हो, साइंस बोलता है वो लगातार बनता रहता है। युवा वर्ग में ये कुछ ज्यादा बनता है, जैसे जैसे उम्र का पड़ाव बढ़ता जाता है वीर्य का बनना भी उस हिसाब से कम होता जाता है। और हिंदू टेक्स्ट के हिसाब से यानी वैदिक टेक्स्ट के हिसाब से देखें या आयुर्वेदिक टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो यह जो धातु है ये लाइफ फोर्स के रूप में इसे देखा जाता है, यानी जीवन ऊर्जा के रूप में देखा जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से हम जो कुछ खाते हैं वह 7 धातुओं में निर्मित होता है, शरीर की रक्षा के लिए, शरीर को बढ़ाने के लिए, जीवन को बढ़ाने के लिए। और जो सबसे अंतिम धातु जो क्रियावान होता है उसे वीर्य धातु कहते हैं। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है और जितना इसको संजो के रख सके उतना बढ़िया है। अब ये बात तो क्लियर है साइंस के हिसाब से कि यंग एज में वीर्य धातु सबसे ज्यादा बनता है और उसी समय शारीरिक संबंध या हस्त मैथुन या इस तरह की क्रियाएं करने की इच्छा ज्यादा होती है। यदि मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूं कि एक दूध के वेसल्स में या बर्तन में दूध पूरी तरह से भरा हुआ है और उस दूध के बर्तन को आपको अपने घर से किचन में ले जाना है। दूध पूरी तरह से भरा हुआ है, आप धीरे धीरे उसे ले जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी छोटी सी भी गलती से दूध का कुछ हिस्सा झलक के बाहर आ सकता है। जब व्यक्ति का यौवन पूरे पड़ाव पे होता है, ऊंचे पड़ाव पे होता है, उस समय वीर्य की शक्ति, वीर्य की पैदावार, वीर्य का प्रोडक्शन भी शरीर के अंदर सबसे हाई लेवल पे होता है और उस समय उसको प्रिजर्व करना, जैसे पतीले में या बर्तन में दूध को पूरी तरह से भरा रहना या पानी का भरा रहना और उसे छलकने से रोकना और एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना बहुत ही मुश्किल होता है, वैसे ही इसमें भी थोड़ा मुश्किल होता है। और अध्यात्म के रास्ता में यदि लोग प्रयासरत हैं और उसके बाद भी वीर्य स्खलन हो रहा है तो उसके कुछ तो कारण है। और ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि यदि आप आध्यात्मिक रास्ते पे जा रहे हैं, मार्ग पे जा रहे हैं, तो एकमात्र वीर्य स्खलन से ही पूरी आध्यात्मिक सृष्टि ही आपकी नष्ट हो जाएगी। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं है। अध्यात्म का क्षेत्र बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है और वीर्य स्खलन तो
यानी सीमेन डिस्चार्ज तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। और युवा वर्ग को बिकॉज ऑफ वो क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, बहुत सारे रिसर्च भी इस पे हो रहे हैं। कुछ रिसर्च ये भी बोलते हैं कि सीमेन डिस्चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आयुर्वेदा की बात माने तो सीमेन डिस्चार्ज से फर्क पड़ता है। शिव पुराण की माने तो सीमेन डिस्चार्ज से फर्क पड़ता है। शारीरिक, मानसिक और कारक शरीर पे इसका गहरा प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन इसे कंट्रोल किया जा सकता है। यानी जो आप देखते हैं, जो आप खाते हैं, जैसा आप व्यवहार करते हैं, जैसी संस्कृति का पालन करते हैं, उस हिसाब से आप इसे कम या ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यदि थोड़ा बहुत क्षय हो रहा है तो मैं तो यही कहूँगा, यदि युवा हैं तो उसे इग्नोर कर दें तो ज़्यादा ही अच्छा है। क्योंकि आज के युग में 100% इसे कंट्रोल करना भी मुश्किल है, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा है। और आप जितना भी बच के चले, टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है, या कुछ भी है, कहीं पे भी है, प्रोवोकिंग वीडियोस विथ सेक्सुअल ऑब्जेक्ट्स तो मिल ही जाएंगे। खाने पीने की चीज़ों में, कहीं पार्टी में गए, कहीं रजस खाना, कहीं तमस खाना मिल गया, उसके बाद में मन को विचलित होने में समय नहीं लगता है। मन जब विचलित होगा, मन जब जड़ की तरफ जाएगा तो पुनः जो वीर्य को स्खलित करने की इच्छा करेगी। तो ऐसा समझ ले कि आप आध्यात्मिक मार्ग में चल रहे हैं तो इसकी फिक्र ना करें। यदि रात के समय में वीर्य का स्खलन हो भी रहा है तो धीरे धीरे प्रयास के द्वारा इसे आप कम कर सकते हैं। गीता में एक उल्लेख है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये चैप्टर 3 में वर्स 36 यानी श्लोक 36 है। अथ केन, अर्जुन उवाच है ये, अथ केन प्रयुक्ताम पापम चरित पुरुषो अनिच्छन्पि वार्षण्य बलादिव नियोजितः अथ अयम ज्ञान योगाय प्रवृत्त पुरुष स्वयं विश्वयान अनुभवितुम अनिच्छम अपि केन प्रयुक्तो विषयानुभव रूपः पाप बलात् नियोजित इव चरति। ज्ञान योग करने के बाद भी कुछ ऐसी चीजें इंसान से, व्यक्ति से हो जाती है जो चाहते भी वो ना नहीं करना चाहता है। जैसे दुर्योधन ने भी एक जगह पे भगवान कृष्ण को, योगेश्वर को बोला कि मैं जानता हूं मैं गलत हूं, लेकिन क्या करूं, मुझसे हो जाता है। यानी कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि वीर्य स्खलन नहीं हो, मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं अच्छा बनूं, या मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं धर्म की तरफ चलूं, अध्यात्म की तरफ चलूं, लेकिन मेरे जो सेंसिंग ऑर्गन्स हैं वे मुझे इस तरफ नहीं ले जा पा रहे हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूं? श्री भगवान उवाच काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यन्न में ही वरिणम। इट इज अ डिजायर, यानी ये जो इच्छा है जो रजस गुण में उत्पन्न होता है, जो हमें सिन करने के लिए उकसाता है। एक मोटी भाषा में बता रहा हूं, और यही सबसे बड़ा कारक होता है। यानी जो हमारे अंदर प्रकृति ने, हमारे अंदर में यानी प्रकृति के अंदर में तीनों गुण विद्यमान हैं। अब व्यक्ति सत्व गुण ले रहा है, रजस गुण ले रहा है या तमस गुण ले रहा है, वो बहुत चीजों के ऊपर में निर्भर करता है। उसकी सेंसिंग ऑर्गन्स किस तरह से काम कर रही है, क्या कर रही है। मैंने एक रेफरेंस दिया है गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का, योगेश्वर का एक रेफरेंस दिया है कि क्या कारण से
जो है वो इंसान चाहते हुए भी वो काम नहीं कर पाता है। तो इसके पीछे जो रजस गुण है, जिसे मैं एक संस्कृत में जो श्री रामानुजा गीता का भाष्य है, अस्य उद्भाभि भवरुण पेन वर्तमान गुणमय प्रकृति संसृष्टस्य प्रारब्ध ज्ञान योगस्य रजोगुण समुद्भव, यानी जो रजोगुण है वह इंसान के मन में एक इच्छा, एक डिजायर उत्पन्न करता है, और वो डिजायर जो है वो कहीं ना कहीं जाके सिंफुल एक्ट में कन्वर्ट होता है। प्राचीन वासना जनित शब्दा दिविषय अयम कामो महाशन शत्रु सर्व विपयेषु एनक आकर्पति एष एव प्रतिहगति। इसका मतलब यह है कि जो डिजायर है, जो ज्ञान होने के बाद भी प्रकृति के गुणों के साथ में मैच नहीं कर पाता है कहीं ना कहीं, और उस कारण से जो इच्छा होती है इंसान की वह वासना में या फिर किसी डिजायर में कन्वर्ट होती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी प्रकार से सेंसिंग ऑर्गन्स को यह वासना मिलती है, और उस कारण से वीर्य का स्खलन होता है। आप सबसे पहले ये ध्यान कर सकते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं। यदि इन सब चीजों में आप ध्यान करते हैं तो वीर्य स्खलन की जो ये प्रक्रिया है ये स्लो हो जाएगी या बंद हो जाएगी, जिसे नाइटफॉल भी कहते हैं, हस्तमैथुन भी कहते हैं। मैं जब प्रथम बार कॉलेज में गया, एक एजुकेशनल संस्थान में, काफ़ी नर्वस था, पहली बार कॉलेज के दर्शन हुए थे। स्कूल में काफ़ी अच्छा नंबर से मैंने टॉप किया था, एक अच्छे कॉलेज में, कॉलेज का नाम नहीं बताऊंगा मैं। पहले क्लास में एक शिक्षकों का मैं बड़ी आदर करता हूँ, एक शिक्षक आए और वह बोलने लग गए कि आप सभी इस शैक्षणिक संस्थान में आए हैं तो आप लोग सभी का करियर तो बन गया है, और आपके मन में जो दुविधा है हस्तमैथुन को लेके, मैं बता दूं कि आप हस्तमैथुन कर सकते हैं। मैं अवाक हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। मैं उस व्यक्ति या उस टीचर का नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इन दिनों हस्तमैथुन करें या वीर्य स्खलन करें, इसके लिए भी काफ़ी कुछ मटेरियल्स हैं। शैक्षणिक संस्थान में भी इस तरह की बातों को रखा जाता है, बहुत सारी जगहों पे रखा जाता है। फिल्मों की बात ही छोड़ दे, फिल्मों में तो प्यार और उसके बाद में जो है वो शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए उसी को प्यार का एक चोला पहना दिया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि वीर्य स्खलन बिना किसी उद्देश्य के नुकसानदेही है, शरीर के लिए भी, मन के लिए भी। और आप इसे अपने बहुत सारी आदतों के साथ में देखें, अपने गुणों के साथ में देखें, तो इसे आप कुछ हद तक नियंत्रण भी कर सकते हैं। लेकिन समय के पड़ाव के साथ साथ इसका नियंत्रण होगा, इतना आसानी से नहीं हो सकता है, ये धीरे धीरे होगा। काफ़ी यंग एज है तो एकदम से स्टॉप करने का प्रयास ना करें, धीरे धीरे यह लाइन पे आएगा। और मुझे उम्मीद है कि मैं इसका कुछ लेवल तक उत्तर दे पाऊँ, क्योंकि ये काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। साइंस के कुछ रिसर्च में इसे मिथ के रूप में लिया जाता है कि वीर्य स्खलन कर रहा है तो क्या हो रहा है। मैं एक गुरुजी की वीडियो देख रहा था, उसमें तो वीर्य स्खलन में के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोले जा रही थी कि 90 साल का आदमी भी वीर्य स्खलन कर सकता है। अरे 90 वर्ष के जो व्यक्ति होगा उसका वीर्य ही नहीं बनेगा तो स्खलन कहाँ से करेगा वो। तो जो भी है,
व्यक्ति के शारीरिक क्षमता का हिसाब से या शारीरिक व्यवस्था के हिसाब से वह वीर्य को स्खलित कर सकता है, वीर्य को नष्ट कर सकता है, और जितना उत्पाद होगा उसी हिसाब से ही खर्च कर सकता है। तो वीर्य से मैं कायाकल्प योग में वीर्य को ही ऊपर की तरफ लेता हूँ, तो शक्ति योग में वीर्य को ही ऊपर की तरफ लेता हूँ। तो वीर्य जो है वो तो सेंट्रल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है, तो उसे डिस्कार्ड भी तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी हो, आप यदि अपने गुणों पे विशेष ध्यान रखें, अपने व्यवहार पे ध्यान रखें, तो शायद आपकी समस्या सॉल्व हो सकती है। और आपको ऐसा क्यों होता है, तो ये आपकी जो प्रवृत्ति है या जो भाव है उसमें कहीं भी जो है वो दूसरी तरफ जाता है, जिसके कारण आपका ये होता है। मुझे उम्मीद है कि ये जल्दबाजी में मैंने नहीं बनाया एपिसोड, पर ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी एपिसोड है। तो मैं जितना इस विषय में बोल सकता था मैंने बोला। गीता का रेफरेंस भी दे दिया है, चैप्टर नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। एक नए एपिसोड में एक नए प्रश्नावली के साथ और उसके उत्तर के साथ मैं उपस्थित रहूंगा। शक्ति ओम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।